नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की, जो बुद्धि की तीव्रता के लिए, बुद्धि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुल मिलाकर के यश सम्मान प्राप्त करने के लिए, भाषा शैली के अच्छा होने के लिए, ये वो कनिष्ठा उंगली है जो आपको ये सारे गुण प्रदान कर रही है। अभी इस उंगली के अंदर ऐसा कोई भी बुरा चिन्ह विराजमान नहीं है जिसके इस कारण मैं कह सकूं कि आपको बहुत जल्दी में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। तो ऐसा कुछ भी चिन्ह या किसी और प्रकार का अशुभ चिन्ह यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। ये इसको बोलते हैं यश और मान सम्मान की उंगली। यश मान सम्मान की उंगली और इस पर लगे हुए हैं कट, यानी कुल मिलाकर के आपके सेकंड पर यानी व्यावहारिक पर और साथ ही साथ नीचे आपके जो है यानी कि लेन देन के अंदर किसी से लड़ाई झगड़ा या तू विवाद तक की संभावनाएं वर्तमान में हाथ में बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रसिद्धि में आपके पीछे आपके लोग आपके सामने ना कहें, लेकिन पीछे आपको निश्चित रूप से कहते होंगे कुछ ना कुछ बुरा। तो बस उससे यहाँ यश और सम्मान की कोई चीज़ नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर उंगली के बीच के गैप की। शनि और सूर्य की उंगली के बीच का जब ये गैप हो तो व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत ये वो गैप होता है जो माता पिता से भी संबंध खटास पूर्व रखता है। कई बार ऐसे व्यक्ति माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाते हैं अपने अनुकूलता के अनुसार। बात करते हैं एक और पद की उंगली, यहाँ पर शनि की उंगली और यहाँ शनि की उंगली पर सेकंड पर भी वो कट मौजूद। जब सेकंड पर व्यावहारिक पर यहाँ शनि की पर कट मौजूद हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने व्यवहार के द्वारा गलत निर्णय लेकर के स्वास्थ्य का नुकसान कर लेता है। इस प्रकार के ये यहाँ पर कट मौजूद है। तो यहाँ स्वास्थ्य का नुकसान और साथ ही साथ धन का नुकसान दिखाने वाली ये शनि की उंगली है। अब बात करूँगा इसके बाद में बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है और यहाँ सेकंड पर ये व्यवहारिक का संतान और पत्नी से तू मैं के रिश्ते को दर्शाने वाला ये सेकंड पर, और थर्ड पर यानी कि पैसे के लिए मानसिक संतुलन ठीक ना रहना। तो कुल मिलाकर के असली बात यह है कि यहाँ से पूजा पाठ के द्वारा सबसे पहले आपको पत्नी और बच्चों के साथ अपने संबंध को अच्छा रखना होगा, अपनी मानसिक संतुलन को ठीक रखना होगा और उनसे संबंध अच्छे बना करके रखने होंगे। बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। यहाँ बुध पर्व पर अभी कोई खड़ी हुई रेखाएं यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ कम से कम 2 से 3 खड़ी रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं। पर्वत उथला होता ऊंचा उठा हुआ होता है तो धन के आगमन पर ग्रहण लगता है, यानी धन आता है धन चला जाता है। इस प्रकार का साथ ही साथ यहाँ 2 से 3 रेखा ना हो तो संतान उत्पत्ति में देरी का सामना और धन का ना रुकना, ये सिंबल अभी यहाँ पर ऐसी कोई रेखा नहीं खड़ी है, तो ये स्थिति आपकी बनी हुई होगी। अब बात करें यश के सम्मान की। यश का सम्मान की शुरुआत ही यहाँ खराब हुई है, उस पर ही एक्स का चिन्ह और उसके बाद 2 रेखाएं खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ एक्स के चिन्ह के बाद शुरू हो रही है। यानी फिर वही बात मैंने कह दी ऊपर वाली कि यश मान सम्मान नहीं मिलेगा। राजनीति में जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भी बदनामी मिलेगी, पैसा जेब से खर्च हो जाएगा, ऊँचाई प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए ये भी हो गया और दूर स्थानों से लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एक और पर्व की, इसको बोलते हैं यहाँ धन का पर्व यानी शनि का पर्व। और शनि के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो ये सूर्य के पर्व के द्वारा निकलती है। सूर्य शनि का संबंध जब इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति का ब्याज भट्टे का काम होता है। तो यहाँ इस प्रकार का संकेत है, लेकिन जीवन के लास्ट समय तक बहुत जो आप मुझसे करोड़ों वाला सवाल पूछ रहे हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो संपत्ति के रूप में, यानी आप जिस संपत्ति में रहें, जो आपके पास सोना चांदी हो, उसको मिलाकर जैसे कहते हैं ना करोड़पति बन गए, इस स्थिति नगद कैश की स्थिति दिखलाई नहीं पड़ रही यहाँ पर। अब बात करूँगा इसके बाद तो 55 वर्ष के बाद तो बहुत स्थिति आई है, तो मैं आज की बोल रहा हूँ। हो सकता है उस समय बहुत सारी शनि पर्वत पर रेखाएँ खड़ी हो जाएँ और आपको अच्छी योग बना दें। बहुत सारी रेखाएँ मिट भी जाती हैं, बहुत सारी बन भी जाती हैं। अभी तो मैंने वर्तमान में बताया कि हाँ धन के आगमन कहीं ना कहीं से है। आइए बृहस्पति के पर्व की बात करता हूँ। यहाँ बृहस्पति का पर्व और ये 2 रेखाएं खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर निश्चित रूप से उसको पिता का भी मकान मिलता है और साथ ही साथ वह स्वयं का मकान भी बना पाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब मैं बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा यहाँ अनुकूलता के साथ चलती हुई हृदय रेखा, और नीचे के तरफ कोई छोटे बड़े जब ट्रायंगल बन जाते हैं तो यहाँ इस प्रकार के जब ट्रायंगल बन जाते हैं
तो व्यक्ति साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करता है, यानी कि जैसा मौका लगे वैसा पैसा कमा लेता है। इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाला ये नीचे वाले ट्रायंगल, और यहाँ हृदय रेखा कुल मिलाकर चली गई है और उससे एक रेखा निकल करके मंगल पर्व से संबंध भी बना रही है, यानी पत्नी के साथ में तू मैं के संबंध को दर्शाने वाली ये यहाँ पर स्थिति है। तो चलिए थोड़ा संभाल करके रखिए, संबंध अच्छे बनाइए। बहुत ज़्यादा मन के बुरे व्यक्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई हृदय के रोग भी यहाँ मौजूद नहीं है। मंगल पर्वत से मजबूत रेखाओं का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ये कर्म रेखाएं होती हैं, मंगल पर्वत से जब निकलती हैं तो ये व्यक्ति को कर्म कराती हैं। तो ऐसा पर्वत जब उतना ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति कर्म तो करना चाहता है लेकिन उस कर्म का फल नहीं मिलता है, ये ऐसा कह सकते हैं। या समझिए कर्म ही करने के लिए समझ नहीं आता उसको, मैं कर्म कौन सा करूँ ना करूँ। यहाँ से प्रत्येक रेखा का भाग्य रेखा से संबंध बनाना और बुध पर्वत से संबंध बनाना, यानी साहस के द्वारा आप कहीं ना कहीं धन तो बना ही लेते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ मंगल द्वितीय पर्व की। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, मंगल पर्वत एकदम अनुकूल, यानी किसी भी प्रकार की मुकदमे की संभावना, झगड़े की संभावना, एक्सीडेंट की संभावना अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और ये यहाँ बिल्कुल अनुकूलता के साथ चंद्र पर्वत भी। चंद्र पर्वत इतना अनुकूल हो जाए व्यक्ति को कोई भी डिप्रेशन का योग नहीं, कोई भी टेंशन का योग नहीं, किसी प्रकार की दूर प्रदेश से जुड़ कर के तीर्थ यात्रा नहीं, साथ ही साथ कह सकते हैं विदेश यात्रा भी नहीं। तो यहाँ इस प्रकार का चंद्र पर्वत, साथ ही साथ कोई प्रगति की रेखा भी नहीं। यहाँ से प्रगति की रेखाएं भी होती हैं कि आपके जीवन के अंदर निरंतर कुछ ना कुछ प्रगति होती रहती है, ऐसी रेखा भी नहीं। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके पास व्यापारिक रेखाओं के संतुलन के बारे में। चलते देखते हैं यहाँ पर जब संतुलन के बारे में दो व्यापारिक रेखाएँ चलती हैं। यहाँ पर एक भाग्य रेखा से चल रही है और एक दूसरी भाग्य रेखा से चल कर के यहाँ ब्रैकेट्स बना रही है, यानी चतुर्भुज इसने यहाँ पर बनाया इस जगह पर। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास में गुप्त धन भी है, यानी कि कह सकते हैं कि वो धन ही आपको जो है गुप्त धन से मेरा मतलब यहाँ है कि व्यक्ति के पास एक ऐसी पूंजी बनी हुई है जिसके द्वारा वो अपना काम करता रहता है। यहाँ इस प्रकार की स्थिति, साथ ही साथ पूजा पाठ के स्तर की बात करता हूँ तो वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। केतु पर्वत एकदम खाली पड़ा है, कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, कोई यहाँ पर कोई बुरे अवैध संबंधों का योग नहीं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखाओं पे, और उनके लिए मैं आपको बताता हूँ और फिर उसका सवाल का जवाब भी देता हूँ। आपने कहा अच्छा समय कब आएगा। देखिए जो इस समय आपका चल रहा है वो बुरा समय नहीं है मेरे हिसाब से। जब आप मैं 38 पर देखता हूँ तो ये जब एक बहुत बड़ा ब्रैकेट हो जाता है इस तरह का और उसके अंदर ये एक क्रॉस का चिन्ह हो जाता है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जब क्रॉस का चिन्ह हो जाए तो कई बार तो व्यक्ति की संपत्ति जो है बिक जाती है, एक बात। दूसरी बात, संपत्ति नहीं बिकती, जो जुड़ी हुई संपत्ति होती है वो कम होती रहती है। तो ये इस प्रकार का ब्रैकेट्स आपके जीवन में जो आपका रोल पैदा कर रहा है, उसका जो रोल है वो आपके जीवन में लगभग 40 वर्ष तक बना हुआ है। तो यहाँ अभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा संपत्ति जो है वो आपकी घट रही है लगातार, इस प्रकार का योग है। लेकिन इतनी यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर है तो व्यक्ति दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाता, काम धंधा उसका चलता रहता है, इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह है। तो अच्छा समय मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा ठीक समय आ जाएगा, अच्छा तो नहीं कह सकता, थोड़ा अब से ठीक आ जाएगा, अब से 2 साल बाद। करोड़पति कब बनूंगा, बता ही दिया मैंने आपको, करोड़पति संपत्ति के द्वारा। फंसा हुआ पैसा आएगा या नहीं, बिल्कुल बहुत देर से आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो अभी समय लगेगा और धीरे धीरे आपका पैसा आएगा और काफ़ी कुछ पैसा आपका रह भी जाएगा। तो अब आपने पूछा मकान कब बनेगा, उसका गणित कर चुका हूँ। 44 से 46 साल की उम्र या 44 साल के बाद में आपको ये अवसर शुरू हो जाएंगे और उसमें आप मैं समझता हूँ 46 तक नहीं तो 48 तक निश्चित अपना मकान भी बना पाएंगे 44 साल के बाद। कौन सा व्यवसाय करूं, जहां तक व्यवसाय का सवाल है तो जो आपकी बुद्धि रेखा है इसका संबंध जाकर के यहाँ, बुद्धि रेखा को मैंने बोला नहीं था अब बता रहा हूँ, ये बुद्धि रेखा है और इसका जो संबंध बन रहा है बुध पर्वत के साथ, यानी आप कमीशन से दलाली से अपना काम कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। कौन सा रत्न पहनूं, आपका रत्न बनता है फायर ओपल। इस उंगली के अंदर फायर ओपल आपको पहनना है, यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो फायर ओपल आपको पहनना है।
अब आपके सभी सवाल हो गए हैं। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत यदि देखें तो बहुत ज़्यादा कोई रेखाएं नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसी खराब भी नहीं है कि जीवन के अंदर किसी के आगे आपको हाथ पसारना पड़े। तो कुल मिलाकर शुक्र पर्वत ठीक ठाक है, यानी संसाधन जो व्यक्ति के पास, साधारण व्यक्ति के पास होते हैं, वो आपके पास भी मौजूद हैं। आयु रेखा की बात करते हैं तो आयु रेखा इस समय 70-72 वर्ष की है। आगे भी ये रेखा बढ़ेगी जरूर निश्चित रूप से, तो उसकी कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये मणिबंध से रेखा निकल करके भाग्य रेखा को बनाती है तो इसका गहरा संबंध होता है, यानी व्यक्ति परिवार से मजबूत होता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, और पारिवारिक काम जो चलता आ रहा हो, यदि आपको कोई व्यवसाय और करना है तो बता देता हूँ, क्योंकि मणिवंशीय रेखा निकल रही है, तो जो पैतृक काम है उस काम को करेंगे तो उसके द्वारा आपको आजीवन लाभ मिलता रहेगा। तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, अच्छा सब कुछ आपके पास में मौजूद है। आइए बात करता हूँ आपकी पूजा पाठ की, जिससे आपके जीवन के अंदर और ज़्यादा आपको आनंद प्राप्त हो, आपका धन वापस आए, आपका फंसा हुआ धन वापस आ जाए, आपका मकान बने, आप अपने जीवन को सही तरीके से जी सकें। इसके लिए आपको अपनी पूजा में श्री सूक्तम, मैं देखिए आपकी वीडियो के साथ साथ 3 पूजा भी भेजूंगा आपको, आप उन्हें भी करें। तो किस तरह करें ये मैं बताने वाला हूँ आपको वीडियो में। सबसे पहले रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर श्री सूक्तम करें। एक दारिद्र्य दहन स्रोत है उसको भेज रहा हूँ, उसे करें। और किस तरह करा जाता है, उसके बाद एक कार्तवीर्य स्रोत है उसे करें। ये 3 पूजा नियमित करें और उसके बाद जीवन में सभी संपन्नताएं आपको प्राप्त होंगी। नमस्कार।